हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी सीबीएसई बायोलॉजी के आपके चैप्टर नंबर 14 के वीडियो नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक 14.2 दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना। आप देखो प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है। प्रोडक्टिविटी को बेसिकली हिंदी में आप लोग बोलते हो उत्पादकता। क्या बोलते हो बेटा? उत्पादकता। ठीक है। उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? उत्पादन क्षमता होती है। A constant input of solar energy is basic requirement for any ecosystem to function and sustain. Sustain का मतलब होता है बेटा सर्वाइवल करना। ठीक है, सर्वाइवल। ठीक है। अब उसको रन करने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए किसी भी इकोसिस्टम को कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए? सोलर एनर्जी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब सूर्य के प्रकाश की बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्शन, अब सबसे पहले होता है प्राथमिक उत्पादन, इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ, ये कैसे डिफाइन किया जाता है? अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। ये डिफाइन किया जाता है एक बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट एरिया, जो प्रति इकाई क्षेत्र में ओवर ए टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्राइमरी प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं या प्राइमरी प्रोडक्शन कि एक ऐसा बायोमास, एक ऐसा जैव भार या फिर कोई भी मटीरियल जो या ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी एरिया में एक निश्चित समय में ड्यूरिंग पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसे आप लोग क्या बोलते हो? प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है ना। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेट। ये किस टर्म में? वेट यानी कि वजन के टर्म में, और एनर्जी के टर्म में क्या कहता है? एक्सप्रेस किया जाता है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यानी कि बायोमास प्रोडक्शन की जो रेट है उसे आप लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हो। इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम पर ईयर। ठीक है ना। ओके, तो इसे आप लोग क्या है? ग्राम पर ईयर और कैलोरी पर ईयर। यानी कि वजन का और ऊर्जा का दोनों का समय के साथ संबंध है बेटा। ठीक है ना। ईयर क्यों है? क्योंकि टाइम, हम लोग यहाँ पर एक टाइम दे रहे हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? टाइम। ठीक है। अब देखिएगा, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट इकोसिस्टम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड नेट। अच्छा, ग्रॉस का मतलब पता है क्या है? ग्रॉस का मतलब देखो, अगर हम सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी, या फिर ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ठीक है। और नेट का मतलब जो उसमें एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जो खर्च हुआ, उस खर्च हुए को आप निकाल दो तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? नेट। आई बात समझ में? तो जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ में? यानी कि वो दर है जिसमें आप लोग फोटोसिंथेसिस के दौरान कोई भी इकोसिस्टम क्या है, कोई भी चीज़ को क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन रेस्पिरेशन। लेकिन क्या कह रहा है लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, कि एक नॉर्मल क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट है कोई भी प्लांट जिसको यूज़ करता है रेस्पिरेशन के अंदर। अब भाई एनर्जी है बना दी, लेकिन प्लांट क्या है? उसको खुद को तो यूज़ करेगा ना। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस मतलब, ठीक है, रेस्पिरेटरी लॉस आर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो जीपीपी क्या है? टोटल। उसमें से आप आर रेस्पिरेटरी लॉस को घटा दो तो क्या आ जाएगा? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों को कंसेप्ट समझना है, हम लोगों को रटना नहीं है। ठीक है, सिंपल टॉपिक है बहुत ज़्यादा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। अच्छा, अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ये बायोमास अवेलेबल होता है फॉर द कंजप्शन। कंजप्शन होता है बेटा उपयोग में लाने के लिए, टू हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स ना हर्बीवोर, शाकाहारी एंड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर होता है डिजनरेटर। ठीक है ना। ओके, ये तो सब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो पार्ट है, ग्रॉस और नेट। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन बना रहे थे? ऑटोट्रॉप्स बना रहे थे, प्रोड्यूसर्स बना रहे थे, प्लांट बना रहे थे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटा कौन बनाता है, कौन जनरेट करता है? तो वो जनरेट करते हैं आप लोगों के कौन से? प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना। और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो कौन जनरेट करता है बेटा? वो जनरेट करते हैं आप लोगों के कंज्यूमर्स। आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों को जाना है, हम लोगों को रटना नहीं है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्या कहता है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है प्लांट स्पीशीज के ऊपर, इनहिबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें काफ़ी एनवायरमेंटल फैक्टर भी जनरेट होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग के लिए अलग अलग क्लाइमेट होता है ना बेटा। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन होल ऑफ बायोस्फीयर, यानी पूरे जो जैविक गोला है उसकी जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन। आई बात समझ में? वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? 170 बिलियन टन है।
डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% of the surface, the productivity of oceans are only 55 बिलियन टन्स, ठीक है ना। जो ओशंस की प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, 55 बिलियन टन्स है। रेस्ट ऑफ कोर्स जिसके अलावा ऑन लैंड के अंदर, अब देखो भाई ओशन की इतनी है, ठीक है, और लैंड के अंदर इसमें अलग अलग होती है, ठीक है ना। क्लियर है, आई बात समझ में। अब आगे क्या कहता है, देखो अगला टॉपिक आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है नॉर्मली डिग्रेडेशन, तोड़ना, डिकम्पोज करना, तोड़ना, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो क्या कह रहा है, यू मे हैव हियर्ड ऑफ अर्थवॉर्म। आप लोगों ने क्या अर्थवॉर्म केंचुए के बारे में सुना होगा, बीइंग रेफर्ड एज अ फार्मर फ्रेंड, कि उसको आप लोग क्या करते हैं, फार्मर फ्रेंड। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा भी है बेटा ये, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। अब ये किसके कारण है, क्योंकि ये तोड़ता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है ना। और वो किसको करता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। सिमिलरली सेम उसी तरीके से डिकम्पोजर, अब देखो उसी तरीके से जो डिकम्पोजर है, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। वो क्या करता है बेटा, सिंपल जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, वाटर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह के अंदर। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। और वो जिस प्रोसेस के थ्रू तोड़ता है उसे आप लोग क्या बोलते हो, डिकम्पोजिशन बोलते हो, ठीक है ना। ओके, अब देखना इसमें एक टर्म आती है डेड प्लांट, ठीक है, रिमेन विच इज सच एज लीव्स। अच्छा, डेड प्लांट के जो रिमेनिंग मटेरियल जैसे कि लीव्स, पत्तियां, बार्क, छाल, फ्लावर्स, फूल एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फेकल मैटर, उनकी गंदगी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूट डेट्रिटस। अच्छा, जो मटीरियल, जो डिकम्पोजर जिस चीज़ को यूज़ करते हैं एज अ सबस्ट्रेट, वो क्या कहलाता है, डेट्रिटस कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, डेट्रिटस कहलाता है। ओके, आके तो डिकम्पोजर तो होते हैं बेटा, नॉर्मली डिकम्पोजिशन के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो तो डिकम्पोजर कहलाते हैं। ओके, विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द डिकम्पोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किसके लिए रॉ मटेरियल होता है, डिकम्पोजिशन के लिए। द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन। अब कौन कौन से, फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों में तोड़ना, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो क्या कह रहे हैं, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स क्या कह रहे हैं, एग्जांपल अर्थवॉर्म। डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रिटस को। डेट्रिटस मतलब जो रॉ मटेरियल उनको स्मॉलर पार्टिकल में, और से आप लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। ओके, अब लीचिंग क्या है, लीचिंग के अंदर देखो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है, ओके, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पानी में घुल जाते हैं, गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन, वो मिट्टी के अंदर नीचे चले जाते हैं, एंड गेट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब जम जाना, प्रेसिपिटेट मतलब जमना, पैंदे में जमना या पैंदे में बैठना, इनटू अनअवेलेबल सॉल्ट, वो अनअवेलेबल सॉल्ट के रूप में जम जाते हैं। ओके, अब देखो बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स डिग्रेड द डेट्रिटस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना। यहाँ से बेटा आपका कैटाबॉलिज्म है, ठीक है भाई। फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों में तोड़ना, अब टुकड़ों में तोड़ने के बाद जब वो पैंदे में जाकर बैठ जाता है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, लीचिंग बोलते हो। और जब फंगल एंजाइम्स वगैरह उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, कैटाबॉलिज्म बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट, हम लोग को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है दैट द अबाउ स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन द डेट्रिटस, ठीक है ना। ये तीनों स्टेप जो हैं वो एक साथ किए जाते हैं, साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ, ठीक है। ओके, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ओके, ये दोनों जो है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन जो है सॉइल के डिकम्पोजिशन में काम आते हैं। ह्यूमिफिकेशन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस। अमॉर्फस मतलब जमा हुआ या ऊपरी जो सब्सटेंस है कॉल्ड ह्यूमस। ओके, ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि ह्यूमस का जमना, किसके अंदर जमना, ह्यूमस का। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमस का जमना किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। इज हाईली रेजिस्टेंस टू द माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो द डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। जो किसके अगेंस्ट होता है, उसके ऊपर माइक्रोब्स का इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके, बीइंग कोलाइडियल इन नेचर इट सर्व एज ए रिजर्वर टू न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। कोलाइडियल नेचर के बाद में इसको आप लोग क्या बोलते हो, एक रिजर्वर होता है न्यूट्रिएंट का, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ओके, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड। अब देखो ह्यूमस को फिर तोड़ा जाता है बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज द इनऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, अब ह्यूमस को दोबारा तोड़ना ये क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। ओके, तो अब एक और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ कि डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है, ठीक है ना।
ओके। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार कि जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरा केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस, डेट्रिटस की केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर। अब देखो इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर। अगर किसी एक कंडीशन में डिकम्पोजिशन की रेट क्या है, कम है, तो इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, कब होगी, अगर डेट्रिटस में लिग्निन और काइटिन ज़्यादा मात्रा में होंगे तो वो कम होगी। एंड क्विकर, और तेज कब हो जाएगी, इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। आई बात समझे? तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है 2 साल पहले, कि डिकम्पोजिशन की रेट लो कब होती है, एक तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिले, और अगर डेट्रिटस के अंदर लिग्निन और काइटिन है तो वो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और शुगर और नाइट्रोजन है तो रेट क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर टू रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। ठीक है ना, वार्म मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर द डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, आई बात समझ में? टेम्परेचर और सॉइल का जो नेचर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? अब क्या है, वेरस लो टेम्परेचर एंड एनएरोबायोसिस, लो टेम्परेचर और एनएरोबायोसिस यानी कि एब्सेंस ऑफ O2 इनहिबिट द डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन द बिल्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है ना, अब क्या करें कि अगर ऑक्सीजन की कमी और टेम्परेचर कम है तो क्या होगा नॉर्मली, तो आप लोगों के क्या हो जाएगा, जनरली अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोग बात करें तो बेटा ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जनरली, बेटा सुनिएगा बच्चों ध्यान से, आप लोगों का जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, प्लांट है, प्लांट जब डेड होता है तो उसमें से मिट्टी में उग रहा है। ठीक है ना, अब उसमें से पत्तियां गिरी पतझड़ के टाइम पे, तो पत्तियां गिरी तो अब जब कुछ तो है वो इंसेक्ट वगैरह खा लेंगे, एनिमल्स खा लेंगे, न्यूट्रिएंट मिल जाएगा और फूड वेब में एंट्री कर जाएगी। अब कुछ क्या है, कुछ जो है उनको ये जो पत्तियां गिरी तो इनका डिकम्पोजिशन कर देंगे फंजाई वगैरह। ठीक है, और वो लेटर बन जाएगा। ठीक है, और उसको क्या होगा, उस लेटर को आप लोग फर्दर डिकम्पोजिशन होगा अर्थवर्म के द्वारा और माइलेट्स और फंजाई के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर की तरह मिट्टी मिल जाएगी। और कुछ क्या होता है कि डायरेक्ट उसके ऊपर अर्थवर्म वगैरह अटैक करते हैं और वो लीचिंग के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, सॉइल में चली जाती है। अब ये सॉइल के अंदर जो ये मटेरियल थे, इसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल थे, स्टार्च वगैरह था, वो सॉइल के अंदर गया और सॉइल में फिर वो दोबारा रिसाइकलिंग होकर उसको कौन लेता है, लीव्स आर पार्शियली कंज्यूम्ड बाय द डिकम्पोजर। ठीक है ना, और वो पार्शियली दोबारा कौन लेता है बेटा, आप लोगों के प्लांट लेता है। तो ये क्या आप लोगों का डिकम्पोजिशन का साइकिल है। ठीक है,